अली को जो गोली लगी है वो एक सीने पे लगी है, एक पैर पे गोली लगी है, 2 जो है पेट में लगी हैं। बलूचिस्तान की रिवायत हमेशा मेहमान की मेहमानदारी की थी, लेकिन ये कौन सी मेहमानदारी है मेरी समझ से बाला तर है। वो जो सफ़र था पहला उसका, वो जो सफ़र आखिरत बन गया। गूगल मैप के जरिए वो वापस आ रहे थे। जो दहशतगर्द हैं वो ताक लगाए बैठे हुए होते हैं। वाइफ को 5 गोलियां लगी हैं। क्या बोलेंगे, अब तक किसी मुमकिन नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया और फिर कुछ हालात के हवाले से बोलेंगे बलूचिस्तान को आवाज़? मोदी भाई से बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने मुझे बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुस्तकिल कॉन्टेक्ट के अंदर है। तो वो अब भी मुझसे पूछना है कि अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर कोई भी मामला हो तो हम हाजिर है। एक मनाज भाई है हमारे, जो मेरे साथ मुस्तकिल है, तो मेरा ख्याल भी रख रहे हैं, मुझे बता भी रहे हैं। सानिया तो बहुत बड़ा है, जिसका कोई इजाला नहीं है, ये सिर्फ हमदर्दी कर सकते हैं, मुझे कोई ले नहीं सकता। तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ, आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप भी कोशिश करो एक चीज़ को फैलाएं। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो प्लीज़ उसे बंद करो। बंद नहीं कर सकते तो वो कोई बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो, किसी और की औलाद नहीं जानी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा, सब बच्चे मेरे हैं, सब मेरे बच्चे हैं, जो भी हो। आज पहला मेरा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी गलती, इस गलती को आप गलती कहेंगे, आप गूगल पे डालेंगे, ये गूगल की गलती नहीं, इंसान की गलती है। आपने ऐसी काम ही, जब वहाँ नेटवर्क ही नहीं आते तो गूगल की क्या गलती है? ये आप लोगों की गलती है। आपने वहाँ बोर्ड नहीं लगाया, आपने वहाँ पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ आपने कहा जब मर्जी चाहे जहाँ चले। इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? सिर्फ मैं इंसाफ मांग सकता हूँ उनकी हुकूमत से कि प्लीज़ मुझे इंसाफ होगा, इस चीज़ को ख़त्म करें। आज मेरे साथ हुआ है, तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए बस। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए जा रहे हैं कि इस तरह हुआ, उस तरह हुआ, एक्चुअल किस तरह हुआ कुछ है आपको? और ये भी बताइएगा, अली बलूचिस्तान गए कब थे और आपकी मुलाकात कब हुई थी? अली की मेरी मुलाकात रात को 7 मुहर्रम को रात 12:15 को हुई थी। जब उसने कहा मैं कोयटा जा रहा हूँ, तो मैंने उसको मना किया कि कोयटा की हालात सही नहीं है, अक्सर मैं देखता हूँ, कोशिश करो मत जाओ। तो उसने कहा 20 बच्चों के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने मना किया। तो थोड़ा सा वो खतरा गया, फिर वो चला गया। फिर मैंने सब फ़ोन करके बोला मैं खैर खैरियत से जाओ, नाराज़गी से मत जाओ। वो चला गया, बहुत खुश था। वो वहाँ पहुँचा, थोड़ा लेट पहुँचा, इलाके सही नहीं थे, रोड सही नहीं थे, पहुँचा गया। फिर उसने हमसे ऐसी मजाक से बात की और रुका, वहाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत खुश था। आते वक्त भी उसने मुझसे बहुत अच्छी बात की, तो खुश था, कह रहा था मुझे बहुत मज़ा आया। जिसने मैं खाना खा के निकलता हूँ तो वहाँ पर उनके कोई दोस्त हैं, उन्होंने रोका, बोला आज रात का सफ़र ना करें, अल्लाह को मंजूर था ना भाई, उसको बुला रहा था। तो उसने जिद नहीं करी, वो चला गया। आधे घंटे तक लाइव लोकेशन तो उसकी रही, इसके बाद कट गई। फिर उस लड़के को मेरी बहू ने फ़ोन किया उसको कि हम लोग को इस तरह हमारे साथ वाक़या हुआ है, गोलियाँ चलाई गई हैं, जिस पर अली को गोली लगी है, अली शायद शहीद हो चुके हैं, और मुझे भी 5 गोली लगी है, जिस पर मैं बहुत ज़ख्मी हूँ। कहीं मेरी आँख ना बंद हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो उसने जाके FC के लोगों को, तमाम लोगों को, वो खुद भी भागा है। फिर उसने बहुत कोशिश की, तो ये लोग मुझे खाली बताते रहे कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, बताते रहे, मैं सुनता रहा। मैंने बड़ी बातें करी, यहाँ तक कि मुझे FC से भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा हमने ट्रेस कर रहे हैं, बच्ची को बोलो सोए नहीं, ये नहीं करे। मतलब वो बच्ची मेरी बेटी को मुस्तकिल कॉल कर रही थी, जो यहाँ से निकलने तक कोयटा के लिए। तो वो चाह रहे थे कि हम पहुँच जाए, क्योंकि वो ये कह चुकी थी कि मुझे 5 घंटे हो गए, मुझे कोई नहीं बचाएगा, आप आ जाओ, मुझे कोई नहीं दिखा दूर दूर तक। जब 5 घंटे गुजरे थे, जब 6 घंटे पर वो निकलने के लिए तैयार हो गए, फ्लाइट मिलती है, उसकी तारीख का मसला होता है। तो फिर इसके बाद वो पता चला कि जी हमें जगह मिल गई है, हमें गाड़ी मिल गई है। जब उन्होंने मुझे बोला गाड़ी मिल गई, लोग नहीं है, तो मैं थोड़ा फुटका। जब गाड़ी में से बैठ के मेरी बहू फ़ोन कर रही है तो लोग किधर है? तो उन्होंने कहा मैं आपको 9 बजे बताऊँगी। फिर 9 बजे के बजाय उन्होंने 15 मिनट में फ़ोन कर दिया कि हमें 3 लोग हमने बाजियाब करा लिया, एक बॉडी पड़ी है बस, ये बताएगी कि इधर से मेरे लोग डर के निकल गए। फिर वहाँ जाने के बाद जो भी रेस्क्यू किया उन्होंने किया, वहाँ से लाना हमारा काम, हम उसे लेकर आए। इसके बाद जो कुछ भी जो फैसिलिटी मिली हमको, वो गवर्नमेंट ने दी मुझे, पुलिस से हम लोगों ने। मुझे कहा हॉस्पिटल का भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो दाखिल नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से उनकी कॉल आई कि उन्होंने लिया मरीज़, थोड़ी देर कर दी इस चक्कर में। अब अल्लाह का शुक्र है स्टेबल है, मगर इसकी सर्जरी चल रही है और अभी ऑपरेशन बाकी है उसका। अच्छा, मुकदमे के हवाले से बता दीजिएगा, और सर अभी तक मुझे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया इस बात के लिए कि अब मुकदमा पे या वहाँ FIR कटी है, मुझे किसी बात का नहीं पता।
भीड़ इलाके में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। 3 दिन हो चुके हैं जाते में सुबह अभी तक किसी ने रुजू नहीं किया मुझे वहीं से आ रही जो भी कॉल आई है सब वहीं से बलूचिस्तान के से आई है। क्योंकि ये भी मुझे मुस्तकिल कॉल में मेरी बच्ची का भी वही पूछ रहे हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं वही दे रहे हैं सब चीज़ें। उनका कोई मसला है दाखिले का हर चीज़ का वो सब कुछ निपटा के दे रहे हैं। वो अभी भी आए थे 8 बजे वहाँ और जिनको शायद पता नहीं होगा इस बारे में या शायद नॉलेज में ना हो, शायद वो मेरा पूछना ना चाहते। सर मुझे बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या है, एक फैमिली जो है अपनी फैमिली के हमरा बलूचिस्तान घूमने जाता है, सैर व तफरी करने जाता है, मगर अब जो है उनकी बॉडी घर पर आई है। क्या हुआ था अचानक से, क्या वाक़या क्या था? एक बेचारा मासूम 25 साल का जो नौजवान वो पहली मरतबा जो है बलूचिस्तान जाता है अपनी फैमिली को लेके। देखिए अली को जो गोली लगी है वो एक सीने पे लगी, एक पैर पे गोली लगी जो जानलेवा साबित हो जो सीने पे। बाकी उनकी मिसेस को जो है वो 5 गोली लगी, 3 जो है हाथ से छू के निकल गई वो, और 2 जो हैं पेट में लगी हैं जिसका वो ऑपरेशन अभी होगा। निजी अस्पताल में वो एडमिट हैं और अल्लाह ने करम किया दोनों बच्चियाँ उसकी महफूज रहीं। लेकिन वो 6 घंटे 7 घंटे तक जो उस कर्ब में रही और अपने बच्चों का साथ दिया, उसको सलाम पेश करता हूँ इतनी बहादुर बेटी को। तो हमने अभी हुकूमत सिंध के लोग भी आए थे और शायद CM बलूचिस्तान भी आएंगे। हम दरख्वास्त ये है कि उसको तमगा शुजात दिया जाए और जो है हमारी बेटी को जिसने ये काम किया, और जो इनका जो है किफ़ालत की, जो छोटी बच्चियाँ हैं उनकी किफ़ालत करें, क्योंकि उनका सर से तो सारा सिलेक्शन किया ना, अब कौन देखेगा उसको। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको देखे और फ़ौरन एक्शन लिया जाए। अली जो है, अली को जब गोली लगी तो ऑन दी स्पॉट अली जो है जहाँ भाग हो गए? जी अली बिल्कुल बकौल उनकी मिसेस के जो है वो कोशिश देखते रही वो, लेकिन वो जिस वक्त जावा वो जो मेन सीने पे गोली लगी उसके बाद जो है वो उनकी बीवी जो है वो बड़ी देर तक जो है वो उसका कश्मर नहीं रही। और उसके अलावा जो है वो जो है बड़ा उन्होंने वेट किया। फिर उसके बाद सुबह जब आई है नफरी और जो भी आए उसके बाद उनको जो रेस्क्यू किया है फिर वहाँ से ले गए। उसके बाद फिर जो है वो कराची ला गई हैं। ये बात जब अली को गोली लगी तो फैमिली को कैसे पता चला कि अली जो है अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने जाता है, सैर व तफरी करने जाता है, वहाँ पर अली को मारा गया? देखिए ये उनकी मिसेज ने जो है वो कांटेक्ट किया जो बलूचिस्तान में जो उनके जानने वाले थे, जो दोस्त थे उसके अली के, और इसके अलावा एक कराची में भी जो है उन्होंने जो है कांटेक्ट किया और उन्हीं की वजह से जो है ये कांटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद जब बलूचिस्तान के लोग आए जो कानून उसने जो उनको रेस्क्यू करने के बाद वो जो है वो कोयटा लेके आए और उनका इलाज कराया। उसके बाद उनको जो है बाय एयर जो है वो यहाँ लाया गया है। उसके बाद जो उनकी तस्वीर हुई। जाहिर सी बात है, आप जो है सदर है कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के, आपका साथी जो है अब जो आप पर नहीं है मौजूद, क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं, कभी किसी को टारगेट किया जाता है, अब जो है लोग घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हिट कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए एक हुकूमत की रेट को चैलेंज किया है। हुकूमत की रेट पाकिस्तान सब जगह, कोई नो एरिया नहीं है पाकिस्तान पे, सब लोग जा सकते हैं, लेकिन नो एरिया क्यों मनाया जा रहा है? उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। जो लोग भी इस दहशतगर्दी में शामिल हैं चाहे किसी भी उससे ताल्लुक़ हो उनका फ़ौरन जो है कार्रवाई की जाए। मैंने देखा बलूचिस्तान के लोग जो हैं कभी मेहमान को ऐसा नहीं करते। बलूचिस्तान की रिवायत हमेशा मेहमान की मेहमानदारी की थी, लेकिन ये कौन सी मेहमानदारी है मेरी समझ से बालातर है। रिजवान साहब, आपको लगता है कि अली को कोई दुश्मनी से मारा है? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, कोई वो कारोबारी आदमी था और बेचारा जो है 3 दिन की छुट्टी में जो है वो घूमने के लिए गया था। वो जो सफ़र था पहला उसका, वो जो सफ़र आखिरत बन गया। अब यही जो है सिलसिला की हमारी दरख्वास्त है तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से कि फ़ौरन उस पर एक्शन लेके उसके जो है खून का इंसाफ फराहम किया जाए। सोशल मीडिया में जिस तरह न्यूज़ चल रही है कि अली जो है गूगल मैप के ज़रिए बलूचिस्तान पहुंचता है, वहाँ पर ये गलत गूगल मैप के ज़रिए उनका जो है लोकेशन ड्रॉप हो गई, उनके ज़रिए से ये हलाकत की जो है जहाँ भाग हो, क्या हुआ था अचानक से ये बात? देखें, वो तो घूमने गए बलूचिस्तान जो है गूगल मैप से ज़रिए नहीं, गूगल मैप के ज़रिए वो वापस आ रहे थे। ओके। बलूचिस्तान वो घूमने गए अपने दोस्त के पास, और बलूचिस्तान जो है एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का कि बलूचिस्तान कोई नो गो एरिया नहीं है। वो हमारे इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का सूबा है, और जो वहाँ का मस्तूंग ज़िला मस्तूंग जो है, जो दश्त के इलाका जहाँ उन्हें शहीद किया गया, वो हमारे ही बलूचिस्तान का इलाका है, कोई अलग तो नहीं है। हाँ, वहाँ पर ये कि सिक्योरिटी के हवाले से जो हिफाजती इक़दाम जो थे वो इतने खातिर खा नहीं थे। जो दहशतगर्द हैं वो ताक लगाए बैठे हुए होते हैं। तो सूबाई हुकूमत से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे इक़दाम किए जाएं कि आइंदा कोई अली मुर्तज़ा जैसा जो हमारा ताजिर है वो ऐसा कोई जो दूसरा विक्टिम ना हो, ऐसी फैमिली जो है वो बेयारो मददगार ना हो। सोगवार जो हैं, जो इनकी फैमिली है, जो इनके अहलो अयाल हैं, वो बहुत गमज़दा हैं।
के अली जो है आपसे बड़ा दोस्ती यारी जैसा माहौल था, अंडरस्टैंडिंग कैसी थी? अली क्या कहता था आपको लास्ट टाइम, क्या बात हुई? देखें, अली बहुत ये समझ लें कि एक मिलनसार, मोहब्बत करने वाला, हमारे मेंबर के साथ साथ मेरा दोस्त भी था, छोटे भाइयों जैसा भी था। कोई भी मसला, जैसे मार्केट में आते हैं मोबाइल फ़ोन के एज अ प्रेसिडेंट, तो मसले मसाइल आते हैं तो वो हमेशा कहता था, बल्कि उसने अपने वालिद साहब से भी कहा, इनके वालिद साहब जमील साहब मुझे बता रहे थे कि अली ने मुझे कहा कि यार मिनहाज भी हमारे सदर नहीं है, वो भाई हैं, कोई भी काम हो तो आप मिनहाज भाई को कहें। तो हम एक फ़ैमिली की तरह हैं, जो मार्केट में लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के मानंदे, और सबसे मेरा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरह है, भाइयों की तरह। और नहायत अफसोसनाक बात यह है कि जो कुछ रोज़ कबल तक हमारे साथ राब्ते में था, जाने से पहले राब्ते में था और मिल के गया, वो अब शहीद। अली को कितनी गोली लगी थी और वाइफ को कितनी गोली लगी? देखें, अली की के हवाले से उससे भी गोलियां लगी और वाइफ को 5 गोलियां लगी हैं, जिसमें अभी जो दो गोलियां वो अब तक अंदर हैं, कह रहे हैं कि सर्जरी होगी। और अली को जो सीने में गोली लगी थी उसकी वजह से वो जानबर ना हो सके और शहीद हो गया। अली की जो साहबजादी है वो महफूज है? अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियां हैं, अल्लाह का बड़ा करम हुआ और उनकी वालदा ने बड़ी हिम्मत की और बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से महफूज है। लास्ट में ये मुझे बता दें कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो मेहमान नवाज होते हैं और लोग इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अब क्या लोग डरेंगे जाने से? लोग ज़ाहिर सी बात अगर मरी जाते हैं तो डरेंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखें, डर तो नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का, डर सिर्फ मेरे रब का होना चाहिए। ये दहशतगर्द अनासिर जो हैं ये हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ये वतन अज़ीज़ हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं। चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान जो है वो बड़ी मेहमान नवाज सरजमीन है। बलोच कौम जो है वो बड़े रिवायती हैं, वो तो बहनों बेटियों को चादरें पहनाते हैं। जो वहाँ के हमारे कबायली लोग हैं बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। जैसे ये सिंध की धरती हमारे जो कराची के लोग हैं, सिंध के जो लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये एक मैसेज जो है हमारे तमाम लोगों में, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हमें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो यकजहती का मुजाहरा करना पड़ेगा। हमें अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो हैं वो हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। हमें नेगेटिव नहीं होना। हाँ, एक दरख्वास्त मैं हुकूमत वक्त से करूँगा कि अब जो है वो इनफ हो गया। अब ज़ीरो टॉलरेंस पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए और अब ये मुल्क, ये लोग, यहाँ के जो हमारे ताजिर हैं वो इस दहशत गर्दी के मुतमिल नहीं हो सकते और बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई हो। आप जो है अब न्यूज़ में जो है मुतालबा कर रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा 3 मुतालबात हमने रखे हैं। एक तो शहीद अली मुर्तज़ा जमील के नाम से वहाँ सड़क जो है उसको मंसूब किया जाए और बिल्कुल किया जाए, फिल फौर किया जाए। और शहीद की जो एहलियाँ हैं उनके बच्चों की जो किफ़ालत है, मेरी बात हुई थी तर्जुमान जो बलूचिस्तान हुकूमत हैं बाबर यूसुफ ज़ई साहब से भी, उनसे भी मैंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा शहीद फ़ंड जो है उसमें से वो भी ऐलान करेंगे। हम चाहते हैं कि वो ऐलान नहीं करें, वो अमली इक़दामात करें। और उसके अलावा जो है शहीद की एहलिया के लिए तमग़ा शुजाअत जो है वो अभी वो उनको दिया जाए, क्योंकि ये बेटी, ये कौम की बहादुर बेटी, इस मुल्क के वतन अज़ीज़ की बहादुर बेटी, जिस तरीके से हमारी बहन ने माशाल्लाह एक बेहतर और एहसन तरीके से एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, एक बीवी होने का फ़र्ज़ निभाया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।